गाइस, आज है करवा चौथ और मेरी सारी सहेलियों को, सखियों को और सारी लेडीज जनता को बहुत बहुत करवा चौथ की शुभकामनाएं। मेहंदी और अभी नेल पेंट वगैरह लगाया नहीं है, जब रेडी होंगे तब लगाएंगे। और ये मेहंदी छवि ने लगाई और हमारा छवि दोनों का ही छोटा बच्चा है, तो हमने बहुत सिंपल मेहंदी रखी, एक दूसरे की मेहंदी लगा दी। थोड़ी सी खराब इसलिए हो गई क्योंकि ट्रिप से वापस आए तो बहुत सारे कपड़े थे धुलने को, तो वो धुलने के चक्कर में थोड़ी सी छूट भी गई है। कह रही थी कि क्या मैं ही करवा चौथ रखूंगी, तुम नहीं रखोगे? तो हंसने लगे। तो इनके लिए नाश्ते में मैंने बनाया है चीज़ अप्पे, और शिवाय को भी पसंद है तो दोनों लोग अप्पे खा लेंगे। इसके बाद करनी है ढेर सारी तैयारी। थे तो ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, सारी त्योहार की तैयारी वगैरह सब भाभी और मम्मी कर लेती थी, मतलब मेरी जेठानी और मेरी सास। पर अभी क्या है कि इस बार हम लोग गए नहीं, इस बार हम लोग यहीं रह गए। इशू ये था कि इनको हफ्ते में 2 दिन ऑफिस जाना कंपलसरी है, इसीलिए, और दिवाली थी 12 दिन बाद, इसीलिए हम लोग घर नहीं गए। है करवा चौथ और करनी है थोड़ी बहुत तैयारी, तो जा रहे हैं थोड़ा बहुत सामान लेने जो करवा चौथ में लगेगा। एक्चुअली मेरा करवा ससुराल में ही रह गया है, तो इसीलिए मेरे को मिट्टी वाला करवा लेना है, इसके अलावा और सामान भी लेनी है। हमारे करवा चौथ की तैयारी और सारा सामान यहाँ पे अवेलेबल है महाकुट के पास में। ये कुछ महंगे करुए हैं, ये उससे भी महंगा, और ये कुछ सस्ता, सब दिखा दे रहे हैं आपके करुए। आ गए हैं मार्ट और ले लिए थोड़ी बहुत सामान। एक्चुअली चावल का आटा नहीं था, तो वही सब सामान लेकर के बिलिंग करा लेते हैं। महाकुट में की दुकान पे काफ़ी ज़्यादा भीड़, थोड़ा सा सामान तो हमें लेना है पर धक्का मुक्की चल रही है। पीछे सुहाग की दुकान है और भाई इतनी भीड़ है ना कि पैर रखने की जगह नहीं है। आज सभी को चाहिए सुहाग का सामान, कोई बिंदी, चूड़ी, नेल कटर, और नेल कटर भी लेना है, तो पता नहीं क्या क्या सामान। तो चलो अभी लेना थोड़े बहुत फल और वो लेकर के चलते हैं फिर घर। तो भाभी बोले तो मेरी जेठानी, उनको फ़ोन करके सारी सामान मैंने लिख ली थी, सारी चीज़ें। फिर भी ऐसा लग रहा है कहीं कुछ छूट ना गया हो, और वो रहती ना तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको पता है क्या क्या चीज़ें लगनी हैं पूजा में और कैसे होनी है। तो ये फ़ायदा होते हैं जब आप घर में होते हैं, त्यौहार तो घर पे ही अच्छा लगता है। की तैयारियां सब लेडीज़ आ गई हैं और मेहंदी लगाने में लगी हुई हैं। मेहंदी अभी तक लगवाई नहीं है, छवि को कॉल किया तो प्लान ये है कि पूजा तो मंदिर पे होगी तो शायद हम सब साथ में ही पूजा करें, और मेहंदी कुछ खास लगवानी नहीं है, राउंड राउंड लगवा लेंगे क्योंकि शिवाय छोटा है, वो वैसे भी उसके साथ काफ़ी काम होते तो उसको प्रॉपरली मेंटेन कर नहीं पाऊँगे, बिगड़ जाएगी। से वापस आए थे तो याद था कि फेशियल कराना है, बट भूल गए, कराया है नहीं, और कल है करवा चौथ तो एक फेस पैक ले लिया है, देखते हैं उसी से ग्लो आ जाए तो ठीक है ना। कोई बात नहीं। सामान लेके जब घर आए तो प्लान बन गया बाहर जाने का, और सारे बुक्कड़ बैठे हुए हैं तो कुछ बाहर का खाएंगे क्योंकि कल फास्ट है, इसीलिए पेट पूजा करेंगे। तो क्या खाएंगे? पाठे पाठे खाएंगे, मूली के पराठे खाएंगे। अभिषेक के फेवरेट। किसी को अभिषेक को पटाना हो तो उसे मूली के पराठे खिलाए। बहुत सही। करवा चौथ की हो गई है पूरी तरह से तैयारी और मेहंदी वहंदी लग गई है। छवि मैडम ने मेहंदी लगा दी है और वो अपने हाथ पे खुद भी लगा रही हैं। ये टाइम याद दिलाता है जब हम तीनों बहनें मम्मी के हाथ में पेन लेकर के पहले ऊपर से डिज़ाइन बनाते थे, उसके बाद मेहंदी का कोन चलाते थे। तो अटायर मेरा ये रहेगा, येलो साड़ी, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट करी थी, तो मैं उनकी दी हुई साड़ी ही आज करवा चौथ पे पहनूंगी। ये काम है ना, सुबह से लगे हुए हैं, ब्लॉग भी नहीं बना पा रहे क्योंकि काम ही नहीं खत्म हो रहे हैं। ब्लॉग बनाऊंगे तो और लेट हो जाएगा, और समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। फटाफट बस रेडी होते हैं, पूजा करने के बाद फिर देखो मंदिर जाएंगे।
मेरा करवा चौथ लुक। तो फाइनली रेडी हो चुके हैं और अब जा रहे हैं पूजा करने। थाली वगैरह मैंने लगा दी थी। करवा जो जिसमें सारा कुछ भरना है वो सब मैंने रेडी करके रखा हुआ है। बस जल्दी से कथा पढ़ करके फिर मंदिर जाएंगे। आपको बताते हैं करवा चौथ क्यों मनाया जाता है। एक स्त्री थी सत्यवती और उसके पति का नाम था सत्यवान। तो यह सत्यवान के प्राण लेने आए तो सावित्री ने उनसे ये प्रार्थना करी कि उनके पति के प्राण ना लें, पर उनका ये धर्म था और उनको उनके प्राण लेने पड़े। और ये सारी चीज़ें देख करके सत्यवती को भी काफ़ी गुस्सा आया और उसने जल और खाना त्याग दिया और वो मूर्छित हो गई। यमराज से ये देखा नहीं गया। उन्होंने सावित्री को एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने वरदान मांगा कि मुझे कई सारे पुत्र होने का वरदान दीजिए। तो तभी होंगे जब उनका पति जीवित होगा। इसीलिए यमराज को सावित्री के पति के प्राण वापस करने पड़े और उनको ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा सुहाग अमर रहे। और हर स्त्री को आज के दिन ये व्रत काफ़ी निष्ठा से अपने पति के लिए रखना चाहिए, उसकी लंबी आयु के लिए। तभी से ये व्रत मनाया जाने लगा। तो बस चांद निकलने का वेट कर रहे हैं, जल्दी से चांद आ जाए फिर जा कर के मंदिर में जल चढ़ाएंगे क्योंकि बालकनी से दिखता नहीं है, और फिर आके अपना व्रत खोलेंगे। मम्मी से अभी बात हुई है और वो कह रही है कि उसके यहाँ चांद निकल आया है, बट हमारे यहाँ हमारी बालकनी से चांद नहीं दिख रहा है। तो अभी हम पटाखे दगे मतलब चांद निकल आया। तो हम सोच रहे हैं मंदिर जा कर के एक बार चेक कर लेते हैं। अगर वहाँ पे भी नहीं हुआ तो फिर शिवांगी के घर जाके व्रत खोल लेंगे अपना। बेटी की सारी लेडीज़ इधर आ गए और यहीं पे करवा चौथ सेलिब्रेट हो रहा है। एक्चुअली बालकनी से दिखता नहीं है, इसीलिए सबके सब इधर गैदर्ड हो गए और यहाँ पे चल रहा है करवा चौथ सेलिब्रेशन। सब बढ़िया बढ़िया नए नए कपड़े, साड़ी, लहंगा पहन के सब इधर सज धज के रेडी है। वगैरह हो गई है। अब थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन कराएंगे क्योंकि छवि को निकलना है। तो छवि फ़ोटो खींचने वाली है, इसीलिए जल्दी से फ़ोटो सेशन करा लेते हैं। चुकी और हम अपना व्रत ओपन करेंगे ये सफ़ेद छेने से। और ये सारी मिठाइयाँ मेरी फेवरेट लेकर आए थे, काला गुलाब जामुन और छेना और लड्डू, बेसन के लड्डू और बेसन के लड्डू। चौथ में बस एक ही इशू लगता है, वो है पानी। भूख तो नहीं लगती है पर प्यास बहुत लगती है, और जैसे ही 2 ग्लास पानी पी लो भूख भी खत्म हो जाती है, प्यास भी खत्म हो जाती है, फिर बहुत ज्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता है। कि ब्लॉग को करेंगे हम यहीं पे समाप्त। काफी अच्छा दिन था, काफी सारी चीजें करी, काफी एंजॉय किया, और आई होप आपको भी ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और वंस अगेन हैप्पी करवा चौथ। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।